नमस्कार फ्रेंड, आज हम चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने बचपन से ही देखिए मैग्नेट के साथ हम खेले हैं। क्या होता है कि मैग्नेट कुछ जैसे लोहा वगैरह होता है उनको अपने में चिपका लेती हैं। ऐसे ही हमने देखा है कि हम मैग्नेट को पास में लाते हैं तो एक दूसरे को चिपका लेती हैं, अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि हम उनको पास लाते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, धक्का देती हैं, अपने से दूर करती हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले मैग्नेट क्या होती है? तो मैग्नेट क्या है? एक वस्तु है जो कुछ पदार्थों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इट इज अ ऑब्जेक्ट which attract some substance towards it। तो ये क्या करती है कि कुछ पदार्थों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेट। अब मैग्नेट की एक छोटी सी स्टोरी है। ऐसा बताया जाता है कि एक बार मैग्नीशिया में एक जो गाय भैंसों को चराने वाला था, ग्वारिया, और देखा होगा ग्वारिया की जो लठियाँ होती है उस पर तार बंधे हुए होते हैं। तो वो क्या करता है कि अपने गाय भैंसों को चराने जाता है और ऐसे रॉक में, चट्टान में अपनी जो लाठी है उसको मारता रहता है, तो वो किसी स्थान पर चिपक जाती है। तो वो गांव वालों को जाके बताता है। गांव वाले सोचते हैं कि वहाँ पे कोई भूत प्रेत का साया है, लेकिन जब उसकी साइंटिफिक स्टडी होती है तो वो बताते हैं कि एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो अपने तरफ लोहा, निकिल, कोबाल्ट इनको चिपका सकता है अपने में। तो वही सब पदार्थ हैं जिनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आयरन, निकिल, कोबाल्ट। तो इनको नाम दिया है मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? द सब्सटेंस which can attract towards the magnet। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? द सब्सटेंस विच कैन अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट, कि वो सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट। आयरन, निकिल, कोबाल्ट, तो इनका क्या नाम है? ये हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंस है, आयरन, निकिल, कोबाल्ट। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास दो तरह की जो मैग्नेट होती हैं। एक बार मैग्नेट, दूसरी हॉर्स शू शेप कहें या फिर यू शेप्ड मैग्नेट। हॉर्स शू शेप भी कह देते हैं इसको दूसरा नाम क्या है? हॉर्स शू शेप मैग्नेट। तो जो बार मैग्नेट होती है वो हमारी रेक्टेंगुलर होती है, एक रेक्टेंगल की तरह होती है, छड़ की तरह। तो ये हमारी क्या है? बार मैग्नेट। अब इसका एक पोल नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ये हमारी बार मैग्नेट है। ऐसे ही यू शेप्ड मैग्नेट यू की तरह की होती है, यू की शेप की होती है। ये हमारी यू शेप्ड मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब अगर मान लें कि हम इसको ब्रेक करें मैग्नेट को दो पार्ट्स में, तो इसका जो ये नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, साउथ पोल अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कोई भी मैग्नेट का स्मॉल से स्मॉल पीस भी होगा, उसके दो ही पोल होंगे, एक नॉर्थ, दूसरा साउथ। तो ये ब्रेक होने पे ये इसका अपने आप से क्रिएट हो जाएगा, ये नॉर्थ, ये साउथ। इधर भी इसका अपने आप से क्रिएट हो जाएगा, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? जो लाइक पोल होंगे, जैसे नॉर्थ पोल नॉर्थ,
साउथ साउथ। जो लाइक पोल होंगे वो क्या होंगे, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। जैसा मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया था कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो यहाँ पे भी जो लाइक पोल होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जो अनलाइक होंगे जैसे नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो अनलाइक पोल होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कैसे निकलती हैं वो देखते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इनको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। कैसे करती है वो देखेंगे। तो मान लो ये हमारी एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल हो गया इसका, साउथ पोल हो गया। अब देखो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो जो नॉर्थ पोल है यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं ऐसे और टर्मिनेट होती हैं साउथ पोल पे। तो नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल पे जाएंगी, ऐसे नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल पे जाएंगे। यहाँ से भी नॉर्थ पे निकलेंगी, साउथ पे जाके टर्मिनेट करेंगे। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से निकलती है, नॉर्थ पोल से, और कहाँ पे टर्मिनेट होती हैं, साउथ पोल पे। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स राइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेटेड एट साउथ पोल। तो कहाँ से राइज करती हैं, नॉर्थ पोल से, और टर्मिनेट कहाँ पे होती हैं, साउथ पोल से। तो इसके अंदर भी ऐसे ही जा रही होंगी यहाँ से। तो अब outside the magnetic lines of force rise from north pole and terminate at south pole, but inside the magnetic lines of force start from south pole and terminate at north pole। तो अगर आपसे पूछे कि मैग्नेट के बाहरी तरफ जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, तो नॉर्थ से साउथ होती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ होती है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं। तो इनसाइड देखो आप स्ट्रेट है, आउटसाइड में कर्व है, ठीक है। अब इनको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कहा गया है, मान लें कि हमको यहाँ से डायरेक्शन बता दी हमने, यहाँ से हम एक टेंजेंट खींच लेंगे ऐसे सीधा, और ये टेंजेंट हमको किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की। किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की। ऐसे मान लो यहाँ से हम देखना चाहें तो यहाँ से हमने एक लाइन खींची, टेंजेंट लिया, और ये हमको किसकी डायरेक्शन बता रहा है, फोर्स की। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसमें प्रॉपर्टीज क्या होंगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, दे अराइज या स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेटेड एट साउथ पोल। If we draw a tangent at any point, it gives the direction of force। तो ये किसकी डायरेक्शन देता है, फोर्स की। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से ये जाके इसको यहाँ पे मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं।
जहाँ पे डेंस होंगी, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, और जहाँ पे कम होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम होंगी। तो वहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो अगर ये काटेंगी तो इसका मतलब हुआ कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन को इंडिकेट करना। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंडिकेट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट ए पॉइंट। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन को नहीं बताती, ठीक है। तो इसलिए जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। और नेक्स्ट हम अगर चाहें तो यहाँ पे बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द फील्ड अराउंड ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो फील्ड मैग्नेट के चारों ओर का ये जो एरिया देखा है ना आपने, हम जब दो मैग्नेट लेते हैं तो हमको कुछ दिखता तो है नहीं वहाँ पे, सब हम एज्यूम करते हैं। तो आपको ये भी क्या है, अगर कोई पूछ ले कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पे जाके टर्मिनेट होती है, मिलती है, तो ये केवल एजम्पशन बेस है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर मान लें कि हम यहाँ से नॉर्थ पोल को अलग कर दें, अगर ऐसा होता कि नॉर्थ पोल अलग हो जाता तो ये कहाँ पे जाके मिलता? साउथ पोल पे ही जाके मिलता, ठीक है। अब क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने देखा होगा कि हम दो मैग्नेट को ऐसे पास मिलाते हैं तो वो एक दूसरे को कभी फटाक से अट्रैक्ट कर लेती हैं और कभी एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो वहाँ पे कुछ दिखता तो नहीं है, तो उसका एक फील्ड होता है कि जहाँ तक द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट कैन बी फेल्ट, कि जहाँ पे उसका जो क्षेत्र है वो महसूस किया जा सकता है, उसका मैग्नेट का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो महसूस किया जा सकता है, वही उसका क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो द फील्ड अराउंड द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेट के चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ तक उसका फील्ड हो उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और इनको पढ़ लेना, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए आपको मैग्नेटिक लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट कैसे निकलती हैं और इनसाइड द मैग्नेट कैसे होता है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।